आगे देखिए इस वीडियो में। मेरे ही इस हाथ में कुआं है और मेरी मशीन का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इस जगह पर। 1200 फीट का गड्ढा है, ये देखिए, ये इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है अनुमान से। भैया आपने तो 2 मिनट में मशीनों से पानी दे दिया। इतना आसान नहीं है जितना आप बोल देते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हमें इस चीज़ में हम यही नहीं कर सकते कि हम पॉइंट भी ले लें इस जगह पर। मतलब ये मशीन के जरिए चेक करें, इनसे चेक करिए। और दूसरी बात, इनका जो रिजल्ट है, जो मतलब क्लियरिटी है, सब कुछ सही है। हम लोग जिस साइट पर आए हुए हैं आज, तो हम रात भर बहुत परेशान हुए। यहाँ पर लाइट भी हमारी होटल पे रात में चली गई थी। लगभग ये मान के चलें कि 1 बजे रात तक यहाँ लाइट नहीं थी। रोड भी उतनी कुछ खास बनी नहीं है, पर स्ट्रगल तो हमेशा हमारे जीवन में रहता ही है। हम फील्ड में आए हैं, मतलब स्ट्रगल है हमारे साथ में। और अब दिन में भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। पहले तो होटल भी नहीं मिल रहा था। हम लगभग 9 बजे रात तक होटल ही ढूंढ रहे थे, शाम 6 बजे से। खैर, वो दिन तो चला गया। अब हमारा नया दिन स्टार्ट हो गया है और हम फिर से हमारे ऑरेंज के फार्म में आ गए हैं और शुरू करते हैं। फिर दिखाते हैं आज डे 2 हमारा कैसा रहता है यहाँ पर। और डे 2 में ये ऑरेंज का जो फार्म है, यहाँ पर हमने लगभग जो हमारा राइट साइड वाला लगभग 20-22 एकड़ का पोर्शन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो डे 2 है, वो डे 2 में हम जो बचा हुआ पोर्शन है इसको कंप्लीट करेंगे। तालाब के आसपास में देखेंगे और प्रोबेबली हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक लोकेशन को सही तरीके से इंस्पेक्ट करें। बचे हुए समय में अगर हमारा समय बचता है, अगर ऐसा होता है कि हमें टाइम मिलता है, तो हम हमारी बड़े सेटअप के साथ में भी यहाँ पर जो फाइनलाइज करते हैं पॉइंट अगर मिलते हैं तो उन्हें भी एकदम कंफर्म करके उनकी डेप्थ या यील्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन चीज़ों पर भी काम करेंगे। तो पूरा दिन हम जो भी काम करते हैं उसका एक छोटा सा निष्कर्ष आपको निकालकर इस वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। धन्यवाद। कोई ऐसा पानी सर एग्जैक्ट पानी लोकेशन पे आया है या एग्जैक्ट लोकेशन है सर, कुछ भी चेंज नहीं है, बराबर है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर भी देते ना इस पॉइंट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब उसको बारिश में हमने कुछ भी काम था, स्प्रे के लिए पानी निकालना था, तो उसको चालू किया। तो अपने को आदत रही थी हवा आ रही कि नहीं आ रही देखने की। उसको हाथ लगा, जो पानी आया था ना उससे हाथ जल रही थी, इतना गर्म था। और इसकी ऐसे भाप निकल रही थी पानी की। और ये बारिश के समय पे हुआ। क्या वजह हो सकती है इतना मतलब गर्म पानी होने की? और जबकि गहराई भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है, अभी ठंडा पानी है। नहीं, कितनी गहराई किया था ये बोरवेल? कितना गहरा है? 650 फीट। 650 फीट? ज़्यादा गहराई नहीं है। कैसे पॉसिबल है यार ऐसे तो पानी? हाथ जल गए थे। और ऐसे जैसे अपन गर्म पानी कैसे जमीन पे डाल दो तो उसकी आप देख सकते हैं, ये मेरे ही इस हाथ में कुआं है और मेरी मशीन का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इस जगह पर पानी को लेकर। कैसे पॉसिबल है ये? अगर पानी कुआं है तो इंसान ने कुछ तो सोचकर किया होगा, पर आपको रियलिटी बताऊं तो इस जगह पर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। व्यर्थ था इस जगह पर कुआं करना, कुछ भी नहीं है। अगर आपको भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद चाहिए ना, तो मानव सेवा करनी पड़ेगी। और मैं जो कर रहा हूँ ना, वो मानव सेवा है। और अगर आपको भी चाहिए मानव सेवा, तो आप लोग भी हमसे जुड़कर ये काम को कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी बात कहूँ, तो मेरी तो अच्छी चल रही है, देख ही रखते हैं आप लोग। बात इस चीज़ की है, मानव सेवा ऐसी भी है ये कि हम किसी को बरगला कर पॉइंट नहीं देते। ऐसा पॉइंट नहीं देते जिसमें बस आपको गड्ढा करके और चला जाना है। हम झूठ बोलकर आपको पॉइंट दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम पॉइंट दे रहे हैं तो उस चीज़ को भली भांति रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ, ये जो पानी है इस जगह पर क्या सिचुएशन है, गर्मियों में चल रहा है पानी, नहीं चल रहा है, और जो भी सिचुएशन है आपको क्लियर बता कर जाते हैं। आपको ऐसा दुविधा में नहीं रखते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारी, और मुझे लगता है कि यही चीज़ हमें आगे बढ़ा रही है। बहुत मेहनत लगती है साहब इतने बड़े बड़े खेतों में घूमने के लिए, और मेहनत करके पॉइंट निकलता है। जो लोगों को लगता है आसानी से आए और भैया आपने तो 2 मिनट में मशीनों से पानी दे दिया, इतना आसान नहीं है जितना आप बोल देते हैं।
मैं बार बार समझाता हूँ आप सभी को, अंदाज लगाना बंद कर दीजिए। देखिए अंदाजे के बाद क्या होता है। ये कितना बड़ा गड्ढा है सुनील जी? ये 1200 फीट का गड्ढा है। ये देखिए, ये इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है अनुमान से। अनुमान लगाना बंद कर दीजिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये अंदाजा है और इतना अंदाज कि आप 1200 फीट तक बस अंधाधुंध गड्ढा करते जा रहे हैं, मत करें ऐसा। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों को चीज़ें समझाते हैं, बार बार चीज़ों को समझाते हैं कि देखिए इन चीज़ों को समझिए। अगर मशीन वो रिज़ल्ट दे रही है तो उसकी सटीकता 96% तक है। हम लोग इतने प्रतिशत सटीक रिज़ल्ट देते हैं, 4% हमारे यहाँ भी एरर है। पर इतना बड़ा गड्ढा होने से हम भी बचा सकते हैं आपको। समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा समझकर अगर आप जब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस जगह पर और इसके बाद सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ पर अगर आप रुक जा रहे हैं तो दुख हमें भी होता है जब हमें सुनने में आता है। तो अगर आप भी जांच कराना चाहते हैं, जांच बोरिंग को लेकर, पानी को लेकर बहुत परेशान है और आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली पानी है या नहीं है, बार बार कन्फ्यूज़न रहता है, हर साल आप बस धुआं उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं, मत करिए ऐसा। हमें संपर्क करिए। हमें समय लग सकता है आप तक पहुंचने में, पर हम आपको एक स्पष्ट रूप से चीज़ें बताकर जाएंगे। पानी होगा तो बहुत बेहतरीन पॉइंट देकर जाएंगे, नहीं होगा मना करेंगे, कम होगा वो भी बताएंगे आपको, गर्मी में चलेगा नहीं चलेगा, सारे प्रकार की चीज़ें बताकर जाएंगे। पर विनती है आप सभी से, ऐसे धरती को ऐसा छेद कर करके छन्नी मत बनाइए। मेरे साथ में जिनके यहाँ पर मैं ये जांच करने के लिए आया हूँ, उन्होंने आसपास की लगभग सारे लोगों को बुला लिया है, सब कुछ हाथ पैर मार लिया था, आखिरी उम्मीद हम हैं उनकी। और हम उन्हें बरगला कर झूठ नहीं बोलते। मतलब अभी इतने कल से हम उनके यहाँ पर जांच कर रहे हैं, पूरा दिन हो गया, आज भी हमें कुछ समय हो गया। उन्हें एक चीज़, जो क्लाइंट होता है, जब हम काम करते हैं तो उन्हें भी समझ आता है, जब हम देखते हैं, वो हमें देखते हैं हम काम करते हुए, तो उन्हें भी समझ में आता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारी ट्रिक्स क्या हैं, और उससे अनुमान हो जाता है क्लाइंट को। तो उन्हें भी सेटिस्फैक्शन रहता है कि ये जो काम हो रहा है वो इतना सही है या नहीं है। तो एक बार हम पे भरोसा करें और अपने लिए भी, और देखकर देखें कि आपके खेत में पानी है या नहीं है, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बन रही है, तो समझें। और कभी लगता है तो हमें संपर्क करें। मेरा बस इतना सा कहना है कि जैसे कोई नारियल वाला भी बताता है ना सर, नहीं मतलब गहराई अगर वो बोल रहा है ना, जो गहराई, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या होता है, वो अनुमानित गहराई होती है, आसपास के एरिया के हिसाब से जो एक्सपीरियंस लिया है ना उनने, उस हिसाब से वो गहराई देते हैं। तो वो उससे ऊपर नहीं करना चाहिए था। तो एटलीस्ट आप बता रहे थे इसको 200 फीट तो दूसरों से रॉड बुलवा कर आपने की थी। मतलब गाड़ी की रॉड खत्म हो गई थी 1000 फीट के बाद, इन्होंने दूसरों से रॉड बुलवाई 200 फीट और फिर इसके बाद 1200 फीट और किया। ये रिपोर्ट हमारे पास में आई है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, बट ड्रिलिंग का नहीं है, है ना। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मतलब हमें, मतलब इस चीज़ में हम यही नहीं कर सकते कि हम पॉइंट भी ले लें इस जगह पर, है ना। अगर अब ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत अगर घरेलू यूज़ के लिए पॉइंट चाहिए हो तो यहाँ पर गड्ढा कर लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, बोरिंग के हिसाब से कोई वो नहीं है। ठीक है, अब वो सेकंड पॉइंट बचा।
ये बता रही थी लॉन्ग रेंज की हेल्प से कि क्या सिचुएशन है, पर आप देखिए यहाँ से सही से टोटल ड्राई है, टोटल ड्राई है। अब ये देखिए वेरी सॉल्टी का। अब मशीन थोड़ा पानी डिटेक्ट कर रही थी पर टोटल ड्राई कंडीशन है। जो भी है वो ऊपर का ही होगा, ऊपरी पानी सतह, ये देखिए ना ऊपरी सतह है, टोटल वेरी सॉल्टी का है। वहाँ पे देखिए वाला रिपोर्ट निकालिए आप। हाँ सेम ही हुआ दोनों का। नहीं अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखिए वेरी सॉल्टी मतलब एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, और थोड़ा बहुत अगर पानी का रिसाव हो रहा है तो सॉल्टी वाटर, और अगर पानी अच्छा खासा मिल रहा है तो फ्रेश वाटर लिखा हुआ आता है। अब वहाँ और यहाँ में ये अंतर है कि वहाँ पे एटलीस्ट रिस कर पीने लायक पानी भी मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल ड्राई कंडीशन है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, इसलिए हम लोग सर टोटल सॉल्टी आता है उसमें तो। टोटल सॉल्टी। इसी के साथ हमारा दूसरे दिन का भी सफ़र ख़त्म होता है यहाँ वर्धा में, और 2 दिन से हम लगभग ये 45-46 एकड़ का संतरे का फार्म, ऑरेंज फार्म में काम कर रहे थे स्वप्निल जी के यहाँ पे। बहुत कोशिश की हमने, हम सुबह से शाम तक लगे हुए थे। हमारे जो जियोफिज़िकल इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट, सबके माध्यम से हमने जांच की। इनके कोई भी बोरवेल, जो लगभग 35-36 बोरवेल थे, उनको भी नहीं छोड़ा, ना कोई कुएं, ना ही इस पूरे खेत का कोई भी कोना हमने छोड़ा। यहाँ तक कि जो एग्जिस्टिंग बोरवेल थे उसमें कैमरे डालने की भी कोशिश की, पर वो भी अंदर से धंस गया। तो बड़ी निराशा के साथ हमें ये बताना पड़ता है कि यहाँ पर बोरवेल पॉइंट नहीं है। हम भी उतने ही दुखी हैं जितने दुखी शायद स्वप्निल जी होंगे अंदर से, पर समस्या इस चीज़ की है कि स्पष्टता, हमारी बात में स्पष्टता है, और वो बात ही आज तय हो जाती है इस जगह पर कि यहाँ पर बोरवेल और कुएं, जो भी नेचुरल फिनोमेना है, उसके माध्यम से पानी नहीं मिलेगा। इन्हें कहीं और से ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा दूसरा कोई तालाब या ऐसा कोई बड़ा सा पोखर टाइप बनाना पड़ेगा, तालाब बड़ा बनाना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा, और उसके अंदर बारिश का पानी स्टोर करना पड़ेगा पन्नी लगाकर। यही एकमात्र रास्ता बचता है, इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। यहाँ पर पानी नहीं है और हमें निराशा है कि हम यहाँ पर पॉइंट देकर नहीं जा रहे हैं, पर मजबूर है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर पॉइंट देते तो धूल उड़ेगी। 2 जगह हमें 2 पॉइंट स्पॉट भी हुए, लेकिन जैसे ही हमने जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया, हमारा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम रिवर्जी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है GER कंपनी का, वो भी हमने लगा कर देखा। पर जब हमने रिजल्ट देखे तो स्वप्निल जी आपने भी देखा, वहाँ पर क्या दिख रहा था? कुछ पानी नहीं, टोटल ड्राई था, जबकि लॉन्ग रेंज थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिखा रहा था। और गहराई तक हम लगभग 1500 फीट तक यहाँ पर टेस्ट किए, 1800 फीट तक टेस्ट किए, कुछ भी नहीं मिला। अंततः मैं बस 2 शब्द स्वप्निल जी से सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी अंतिम जो इच्छा थी हमसे, और अब वो क्या करेंगे, वो उनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो सुनना चाहता हूँ। बस आखिरी सर, अब हमसे जो उम्मीद थी, आप हम उस पर क्या चीज़ है, उसका क्या आपको, उसके बारे में आपको क्या बोलना, और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये 2 सवाल है। एक बात तो क्लियर हो गई जी कि यहाँ पे ट्यूबवेल करना नहीं है। जो भी थी उम्मीद वो खत्म हो गई। अब यहाँ पे ट्यूबवेल वाला जो मतलब अपन जो सोच रहे थे ट्यूबवेल करने, वो क्लियर हो गया, करना नहीं है। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट जो है वो कुछ बनवाएंगे, कुछ पानी के लिए, जैसे डैम है, कुछ भी है। और मैं ये आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहूँगा कि ट्यूबवेल करने के पहले एक बार सोचिए, थोड़ा टेक्निकली कुछ करिए, ताकि पैसे वेस्ट ना हो। क्योंकि मैं लगभग 32 बोर कर चुका हूँ यहाँ पे। मतलब पानी के लिए करीबन 1 करोड़ रुपए स्वप्निल जी ने खर्च किया है। 1 करोड़ रुपए, आप समझिए 10-10 लाख के 4 कुएं, 40 लाख रुपए, 35 लाख रुपए 35 बोरवेल में, क्योंकि एक बोरवेल मिनिमम 1000 फीट का इन्होंने किया है। और तीसरा, क्योंकि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन गाड़ कर लगभग 25 लाख रुपए का खर्च उसमें किया है। तो करीबन 1 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं पानी के पीछे। इतनी मेहनत की है आपने इस बंजर जमीन में। मैंने देखा है, हम जब सैटेलाइट की हेल्प से देख रहे थे, तो करीबन आसपास के 50-60 किलोमीटर में ये सिर्फ एक लौता ही जगह है जो हरी भरी दिखती है। तो कितनी बड़ी जर्नी में आपकी हिम्मत नहीं टूटी सर? नहीं, हिम्मत नहीं टूटी। अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, जिद है अंदर से। जो दिख रहा है ना हरा, ये ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। कुछ ना कुछ और व्यवस्था करेंगे। अभी तो चल रहा है, हाँ, प्रोडक्शन भी निकल रहा है। अभी सोच रहे थे कि कुछ जगहों का पानी हो,
तो उसके लिए ट्राई था। ऐसा ही जुनून चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो शायद स्वप्निल जी जैसे लोग चाहिए, ऐसी हिम्मत चाहिए है, क्योंकि जीवन में हर्डल हमेशा रहेगी। आपको सिर्फ एक ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति होना है जो सॉल्यूशन को देखे, सॉल्यूशन की तरफ जाए। तो हम आपके सॉल्यूशन दिखाने वाले लोग हैं। हमने यहाँ पर आज से स्वप्निल जी के जो बोरवेल के पैसे हैं उस पर विराम लगा दिए कि भैया बोरवेल में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। हम भी वही चाहते थे। अब आपकी फैमिली वाले सब कुछ, सब सारे एक्सपर्ट बाबा जी और सारे सब नारियल रॉड, कॉपर रॉड, डंडी, लकड़ी सब आज से खत्म। अब टाटा बाय बाय हो गया। अभी क्लियर हो गया, अभी करना ही नहीं कुछ नहीं। तो समझदारी का परिचय आप भी दीजिए, हम आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और स्वप्निल जी, क्या आपने हमें 2 दिन में देखा, हमने जो काम किया, कितनी संतुष्टि है? क्या 2 शब्द आप हमें, हमारे जनता को, हमारे व्यूअर्स को आप बता पाएंगे कि मतलब कितनी संतुष्टि है आप में, और क्या आप दूसरों को सलाह देंगे हमारी सर्विसेज के लिए? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो करना है तो मतलब ये मशीन के जरिए चेक करें, इनसे चेक करिए। और दूसरी बात, इनका जो रिजल्ट है, जो मतलब क्लियरिटी है, सब कुछ सही है। जैसा मैंने 2 दिन का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। आपको कहीं भी ऐसा लगा कि हमने कहीं भी मतलब क्या, जिस स्टेप बाय स्टेप हम जो जांच कर रहे थे, जिस तरीके से हम जांच कर रहे थे, हमने कोई भी जगह छोड़ी या कुछ भी ऐसा कुछ? आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है। बिल्कुल। और अभी उसमें पानी नहीं है ज़मीन में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी यहाँ बस हमारे हाथ बंध जाते हैं, बस यही हमारे हाथ बंध जाते हैं, अन्यथा हमें कोई नहीं रोक सकता पानी से लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है सर। मोस्ट वेलकम सर। हमारा कुछ एक नहीं करना पड़ा। अहमदाबाद का एक अपॉइंटमेंट था, ये सुनकर जब हमें सुबह सुबह फ़ोन आया और हमें ऑफिस से कनेक्ट किया गया कि एक कॉल है जिस पे मतलब पानी का वो बोल रहे हैं, और ऐसी कुछ सिचुएशन थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनका 50 एकड़ का फार्म है और लगभग 32-35 बोर कर चुके थे। तो मेरा अहमदाबाद का अपॉइंटमेंट था, मैंने वो कैंसिल करके इंस्टेंट ये अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि मुझे भी देखना था, उत्सुकता थी मेरे मन में कि शायद अगर यहाँ पर मैं कुछ करके आऊँगा तो कुछ एक बड़ा नाम हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर आए थे कुछ एक बड़ा कुछ करने के लिए, पर हमें भी एक नेचर, पृथ्वी के आगे हार मानना पड़ रहा है, वो हम भी बंधे हुए हैं उस चीज़ से। अन्यथा एक अच्छा बोरवेल पॉइंट हम लोकेट करके देते। ऐसे ही कुछ यूज़फुल ट्रिक्स, टिप्स को पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे शॉर्ट्स को, क्लिप्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएं। और अगर आप भी मशीनों के साथ में सटीक बोरवेल की जांच करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। हमारी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट www.amritasbhujalsarvekshan.com पे अवेलेबल है। किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें ऑफिस टाइमिंग में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। हम अवेलेबल हैं आपकी हमेशा निस्वार्थ सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।